चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग चीजों को समझने का प्रयास करिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक घन है। समझिए इस तरीके से हमारे पास एक घन है और एक कोई दूसरा घन है। दोनों घनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसको आप लोग समझिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये जो दो घन हैं, दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। देखिए इसको हम लोग समझिए कुछ इस तरीके से इसके पास लेकर के आ रहे हैं। चलिए आप लोग इसको एज्यूम करिए कि ये दोनों हमारे क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, अगर हम लोग इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर हम लोग इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट हमें आयतन दिया गया है। तो अगर हम लोग इस वाले जो हमारा घन है इसकी भुजा निकालना चाहें तो हम लोग चलिए इसकी भुजा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम लोग घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, आप लोग सोचिए, सोच करके बताइए। घन का आयतन जो हमारा होता है वो होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर ये जो हमारा घन है इसका आयतन में कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो आयतन यहाँ पर राइट कर दीजिए 64। और तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी भुजा क्या हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब अगर हम लोग इसका घनमूल ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो घन की भुजा है वो कितना सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर क्या दिया हमें, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए राइट कर दीजिए जो हमारी घन की भुजा है क्या हो जाएगी, घन की भुजा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए घन की भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों घनाभों को हम लोग मिला दे रहे हैं, ठीक है। दोनों घनों को मिला दे रहे हैं, दोनों घनों को प्रश्नानुसार जोड़ने पर, जिस तरीके से हमें जोड़ने के लिए कह रहा है उस तरीके से जोड़ दीजिए। देखिए किस तरीके से जोड़ना है, समझिए हमारा पहला घनाभ है, घन है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, घन है। बना लीजिए घन। ये हमारा घन है और इसी से आपको एक साइड और जोड़नी है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट आप लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, इस तरीके से हमारे पास घनाभ बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए साइड हमारे पास 4 आई है और ए साइड 4 आई है। तो ये जो हमारी आकृति बनी ये क्या बनी, घनाभ की बनी। तो यहाँ से ये जो हमारा घनाभ है, घनाभ की अगर हम लोग बात करें लंबाई की तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो घनाभ है इसकी ऊंचाई हमारी क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई 4 ही रहेगी। तो चलिए यहाँ पे राइट करते जाते हैं, जो एल है यानी कि लेंथ हमारे पास क्या है, 8 है।
और इसके अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई को हम लोग h से दिखाते हैं और h इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है। घन की भुजा ये ऊंचाई हो जाएगी। अब चौड़ाई देख लीजिए इसकी क्या होगी, चौड़ाई हमारी a हो जाएगी। ठीक है, a 4 है, a भी 4 है, तो यहां से अगर b की बात करें तो जो हमारा b है वो क्या है, वो भी 4 है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, राइट कर दिए, चलिए यहां पे लिख देते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एल बी, यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई, प्लस बी एच यानी कि चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, प्लस एच एल यानी कि ऊंचाई और लंबाई। तो राइट कर दीजिए, एल बी, बी एच और एच एल, यानी कि जो एल है, बी है, एच है, उसका मान आप लोग यहां से रख दीजिए। तो उसका मान आप लोग स्टूडेंट यहां पर रख दीजिए। चलिए यहां पर रखिए, 2 इंटू में एल, एल का वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। बी का वैल्यू देखिए कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 राइट किया, प्लस बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 राइट किया। एच का वैल्यू देखिए क्या है 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 राइट किया। और एल, एल का वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 राइट कर दीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 4 8 कितना हो जाएगा 32। अब इनको जोड़ लीजिए स्टूडेंट, 32 32 कितना हो जाएगा 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 10 80, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 2 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा 80 दूनी 160, और ए हमारा सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल है। लिख दीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं, जो दो हमारे घन थे, जब हमने घनों को जोड़ा तो हमारी एक आकृति बनी घनाभ, और ये जो हमारी आकृति घनाभ की बनी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये आपके समझने के लिए है, इसको आप लोग यहाँ पर बनाना और इतना पूरा ऐसे राइट कर लेना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।